हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। इसके लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, अगर आपको याद आ जाए तो। और मैं आज क्या करने वाला हूं, मैं आज आप बच्चों से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और भी अलग अलग डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। मैं आज आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एग्जाम में पूछे जाने वाले स्पॉट द एरर यानी कि ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो मेरे साथ इस वाले सेशन में एंड तक बने रहिएगा। तो फटाक से सेशन को स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं क्वेश्चन 51 क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे। क्वेश्चन 51 कहता है 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डैश इन माय हैंड्स। वो कह रहा है कि बिजनेस का एक तिहाई हिस्सा मेरे हाथों में है। तो अब यहां पर मुझे इज लगाने की आर लगाना है। क्वेश्चन ये है, अब जरा बात को समझो। एक तिहाई हिस्से को ना, 3 पार्ट्स को ना, वो ना दरअसल एक यूनिट की तरह काउंट कर रहा है। ठीक है, तो वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, मतलब सॉरी, वो 3/4 हिस्सा होगा। 3/4 हिस्से को ना वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो क्योंकि वो उसे एक यूनिट की तरह ले रहा है, इस वजह से इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब लगेगा मतलब कि इज हो जाएगा। पॉइंट है समझ में आपको? कंफर्टेबल है? इसे वो एक यूनिट की तरह कंसिडर कर रहा है। नेक्स्ट है एवरी इंच ऑफ द फील्ड डैश सर्च्ड वाज या वर। ठीक है, वो कह रहा है कि इस खेत का हर एक कोना कोना जांच लिया गया है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज एवरी। एवरी दरअसल मैंने आपको बताया था उसके पहले क्लास में, प्रत्येक के सेंस में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक के सेंस में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर आएगा वॉज। ठीक है, नेक्स्ट है नन ऑफ द थीव्स डैश बीन अरेस्टेड। वो कह रहा है कि बहुत सारे चोर थे लेकिन उनमें से कोई भी पकड़ा नहीं गया। तो वो दरअसल इसको भी सिंगुलर टर्म्स में ले रहा है, सिंगुलर में ले रहा है, इस वजह से यहां पर आ जाएगा हैज। ठीक है, नेक्स्ट है एनीबडी डैश वेलकम्ड। वो कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो भी हो उसका स्वागत किया जाएगा। तो फिर से वो सिंगुलर टर्म होता है, सिंगुलर टर्म होगा, इस वजह से यहां पर आएगा इज। ठीक है, आई होप आप इन सारे आंसर्स को लेकर क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 55 देखते हैं। क्वेश्चन 55 कहता है रेन डैश फ्रॉम द स्काई। अब देखो जरा, जो बारिश है ना, हम लोग उसको भी ऐसे सिंगुलर क्वांटिटी के फॉर्म में लेते हैं। हालांकि बूंदे बहुत सारी होती है लेकिन बारिश हो रही होती है, जो कि सिंगुलर क्वांटिटी होती है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इस वजह से सिंगुलर वर्ब यूज होगा, दैट इज फॉल्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब अपन एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। एस या ई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है, नाउन प्लूरल होता है ना। नेक्स्ट है द सन डैश इन द वेस्ट। अब देखो द सन जो है सिंगुलर है, तो यहां पर जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर जवाब हो जाएगा सेट्स। नेक्स्ट है देयर डैश एन एग ऑन द प्लेट। वो कह रहा है कि एग प्लेट में कुछ अंडा रखा हुआ है। अब देखो यहां पर ना एन लिख दिया इसने। एन से मुझे वाली बात समझ में आ गई बच्चे लोग कि एक ही अंडा रखा हुआ है, एक ही अंडा लिखा हुआ है, इसलिए देयर इज। ये ठीक है। नेक्स्ट है विनय एंड मुकेश डैश क्लेवर बॉयज। अब जरा समझना, विनय एंड मुकेश दो लोग हो गए हैं, दो लोग हो गए इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा जो कि आएगा आर। ठीक है, नेक्स्ट है मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अवर क्लास डैश क्लेवर टू डैश के बाद लिखा हुआ है क्लेवर टू अराइव। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया होगा, कुछ यहाँ पर टर्म होना चाहिए क्लेवर टू अराइव, या फिर इसमें टर्म होना चाहिए कि अबाउट टू अराइव, ऐसा कुछ सेंस होना चाहिए था। खैर इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को सिर्फ ये चीज डिसाइड करनी है कि सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। तो मनोज जो है बहुत सारे बच्चों में टॉलेस्ट है, तो बेसिकली वो सिंगुलर है, सिंगुलर है इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा इज। ठीक है, वहां पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, माइंड मत कीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 सुनते। डैश दीज चिल्ड्रंस मदर इल। अब बोल रहा है कि इन बच्चों की मम्मी, देखो बच्चे यहां पर प्लूरल है, मान गया मैं सही बात को, लेकिन जो मदर है वो तो सिंगुलर है ना, और जो बीमार है वो मम्मी है, तो मम्मी पर बात चल रही है जो कि सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा इज। ठीक है, पॉइंट है समझ में? यहां तक कंफर्टेबल है? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है अ ईयर डैश 12 मंथ्स। अब देखो ये बेसिकली अ ईयर के सेंस में ले रहा है वो। अ ईयर जो है एक ही साल है, जिसकी वजह से वो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पर टर्म आ जाएगा हैज।
आइडिया एक्सेप्टेड है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चे लोग जो है इन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होगे और सिंगुलर प्लूरल पहचान पा रहे होगे। फटाक से देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। द लिटिल गर्ल डैश वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल जो है सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर आएगा इज, आ जाएगा इज वॉकिंग डाउन। यू ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। अब जरा बात को समझना, यू ही एंड आई तीन लोग हो गए, तीन लोग हो गए, इस वजह से आएगा हैव। ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। वो कह रहा है कि जो पाप है उसका जो भरपाई है, वेजेस मतलब होता है हर जाना, वो मृत्यु होती है। तो ये वेजेस दरअसल है हर जाना, या फिर इसे भत्ता भी कह सकते हो। तो ये सिंगुलर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर आएगा इज। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड। यहाँ तक क्लियर है हम सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड कॉपी हो गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पुलिस डैश कॉट द रॉबर। अब जरा समझना, जो पुलिस है ना उसने जो है उसने जो है रॉबर को कैच कर लिया है। ठीक है। तो जब पुलिस है वो दरअसल हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है, क्योंकि पुलिस एक नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं तो पुलिस बनती है ना। मतलब सिपाही बनकर पुलिस बनती है। तो जो पुलिस है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगी, तो यहाँ पर आएगा हैव। पुलिस के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली। अब कह रहा है कि सारा का सारा जो फर्नीचर है ना वो महंगा है, कंफर्टेबल है। फर्नीचर बेसिकली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसके से यहाँ पर लगेगा इज। ठीक। नेक्स्ट है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन डैश टू अराइव। भाई म्यूजिशियंस बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन बैंड तो एक ही है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर आएगा इज। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है यहां तक। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंट। वो कह रहा है कि बहुत सारे जो पैसे हैं ना वो खर्च हो चुके हैं। ठीक है। अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, वो एक बंच ऑफ मनी के फॉर्म में ले रहा है उसे। शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय। वो कह रही है कि जहाज के बाद जहाज निकलते ही जा रहे हैं। तो जहाज के बाद जहाज निकल रहे हैं मतलब एक एक करके जहाज निकल रहे हैं, मतलब वो सिंगुलर टर्म जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आएगा वॉज। देखो ये सारे जो टर्म है ना, ये सारे टर्म जब आप मेरे साथ सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे तो इनके लिए अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी कि शिप बाय शिप आफ्टर शिप को जो है एक एक करके जहाज निकल रहा है। तो भले शिप दो बार लिखा हुआ है लेकिन कंसिडर वो सिंगुलर फॉर्म में कर रहा है। ये आपको ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करते जाऊंगा तो समझ में आने लगेंगी चीजें। पॉइंट आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश चार्मिंग। अब देखो फ्लावर्स भले ही प्लूरल है लेकिन बात उनके कलर पर चल रही है। तो द कलर जो कि सिंगुलर है तो यहां पर आ जाएगा इज। ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे फूल है, मान लिया भाई गुलाब का फूल है, बहुत सारे फूल लेकिन कलर एक ही है, लाल। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। द वॉटर ऑफ दीज रिवर्स डैश नॉट फ्रेश। ठीक है। वो कह रहा है द वॉटर ऑफ दीज रिवर डैश नॉट फ्रेश। अब देखो नदियां बहुत सारी है लेकिन जो पानी है वो बेसिकली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। तो सिंगुलर के अनकाउंटेबल है इसलिए यहां पर आएगा इज। ठीक है, सिंगुलर वर्ब मैंने उसके लिए प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश अराइव्ड। अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश अराइव्ड। प्लेयर बहुत सारे लेकिन आई तो एक टीम है ना, टीम सिंगुलर है, इस वजह से यहां पर आएगा हैज। हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटन। वो कह रहा है कि मैंगो का जो आधा हिस्सा है ना वो खराब हो चुका है, तो इसलिए यहां पर आएगा वॉज। ठीक है। नेक्स्ट है योर ट्राउजर्स डैश न्यू। अब देखो जो ट्राउजर्स है हमेशा ना साथ में एस लेकर आती है। ठीक है। और इसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर आएगा आर। इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ठीक है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश बीन स्यूड। अब देखो यहां पर भले ही ट्राउजर्स हैं लेकिन उसके लिए एक पेयर वर्ड यूज किया जा रहा है। एक पेयर मतलब वो एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा मतलब सिंगुलर हो गया। ठीक है, सिंगुलर हो गया, इस वजह से आएगा हैज। इस चीज को समझना, ये ट्राउजर वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अ पीपल ऑफ माई विलेज डैश लेबोरियस। अब बोल रहा है कि मेरे गांव के जो लोग हैं ना वो मेहनती हैं। अब जो लोग हैं उसको एक यूनिट की तरह वो ले रहा है, एक यूनिट की तरह वो ले रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आएगा इज।
ठीक है, अगर अलग अलग लेता, राम इधर रहता है, घनश्याम उधर रहता है, तो फिर आर आ जाता। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, अ नंबर ऑफ, फिर से वही एक बंच के रूप में ले रहा है, जिसके से यहां पर आ जाएगा हैज। कंफर्टेबल है यहां तक सारे बच्चे लोग? आइडिया मिल गया? क्लियर हो गई चीजें? आगे बढ़े। अब ये है हमारे लिए स्पॉट द एरर वाला पार्ट। एक बार इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस वाले पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक बार सीखते हैं अपन लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में स्पॉट दैट वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको रिलैक्स होकर देखते हैं। क्या कहता है? 20 miles आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। वो कह रहा है कि जो 20 गज की जो दूरी है ना, वो चलने के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ अ लॉन्ग वे टू वॉक, मतलब उसको एक यूनिट की तरह ले रहा है। और बोलते ना यार इतना दूर जाना पड़ेगा, भले ही 4-6 किलोमीटर जाओगे, लेकिन एक यूनिट की तरह ले रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो इतना दूर जाना पड़ेगा। अ लॉन्ग वे टू वॉक एक यूनिट की तरह ले रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो उसने आर यूज किया है वो गलत है। इस वजह से इसने जो यहाँ पर आर यूज किया है वो गलत है। यहाँ पर आएगा इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नीदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। ठीक है, अब मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ था कि ये जो नीदर वाला जो टर्म यूज होता है, नीदर नॉर वाला, मैंने इसके लिए रूल बोला था, एक बार रूल फिर से बोल देता हूँ। ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों के लिए जब भी आप वर्ब यूज करेंगे वो उसके नियरेस्ट नाउन के हिसाब से करेंगे। वर्ब क्या यूज हो रहा है? वर। इसका नियरेस्ट नाउन क्या है? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ जो है सिंगुलर है और वर जो है प्लूरल है, तो फिर गलत हो गया ना। तो अपने को वर का क्या करना पड़ेगा? वॉस करना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट है इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। बोल रहे हैं कि अगर मेरे फादर जो है परमिशन देंगे तो मैं मुंबई चला जाऊंगा। ठीक है, फादर कितने हैं? एक है कि 10 है? एक ही है, सिंगुलर है। अप्रूव दरअसल प्लूरल है, एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां पर ये गलती है कि अप्रूव होना चाहिए था, इसमें मैं ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आता पेपर में। आइडिया मिल रहा है सारे बच्चों को कैसे डील करना होता है? कंफर्टेबल है? चलिए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखो क्या लिखा हुआ है। नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अब जरा समझना, मैंने बताया था नीदर नॉर के केस में जब भी आप वर्ब यूज करते हैं वो नियरेस्ट नाउन के हिसाब से करते हैं। तो नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव लिखा हुआ है, यहां पर आना चाहिए था हैज। क्यों सर? क्योंकि इसके नियरेस्ट है पाकिस्तान जो कि सिंगुलर है। ठीक, नेक्स्ट है यू एंड आई हैज नोन ईच अदर फॉर लास्ट 6 years। अब देखो यू एंड आई मतलब दो लोग हो गए ना, दो लोग हो गए, तो इसके लिए अपने को वर्ब जो है वो सिंगुलर लेना, सॉरी प्लूरल लेना पड़ेगा। प्लूरल लेना पड़ेगा तो आ जाएगा हैव। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, मतलब वो कह रहा है कि जो मेरे पापा हैं उन्होंने अपने छोटे भाई से सालों से बात नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? मतलब जो वो जो भाई है हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, तो क्योंकि वो जो है अब्रॉड में रह रहा है 1 महीने से। ठीक है, अब जरा चीज को समझना, मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ ये जो हु है ना, ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको बोला था जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके बाद का जो वर्ब होता है वो उसके जस्ट पहले वाले नाउन के हिसाब से लिया जाता है। हु के जो भी पहले नाउन होगा उसी के हिसाब से इसके बाद वाला वर्ब डिसाइड होगा। हु के पहले क्या लिखा हुआ है? हु के पहले लिखा हुआ है यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर सिंगुलर है, तो इसी के हिसाब से उसके बाद मेरे को वर्ब लिखना है भाई। तो क्योंकि यंगर ब्रदर सिंगुलर है इसलिए आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। इज इसका सही जवाब है। आइडिया एक्सेप्ट हो आपको? यहाँ तक कंफर्टेबल है? ठीक है, ओके, यहाँ तक अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 7। He have been working in a bank in New Delhi
फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। ठीक है, वो कह रहा है कि वो जो है न्यू दिल्ली के बैंक में पिछले कई महीनों से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, तो हैव प्लूरल क्यों है? यहाँ तो हैज आना चाहिए था ना। मानते हैं इस वाली बात को? आइडिया एक्सेप्टेड आपको ये वाला? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। अरेबियन नाइट्स क्या है पता है? वो जो अपन जब छोटे थे तो अलादीन और जीनी वाली जो है कार्टून देखते थे ना, ये है अरेबियन नाइट्स ऐसे करके वो गाना गाता था उसमें, है ना? तो वो अरेबियन नाइट्स अलादीन और जीनी वाली कहानी है। ठीक है, तो वो हैव लिख रहा है भाई, अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, तो उसके लिए आएगा हैज। आगे बात समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। वो कह रहा है कि हर पुरुष, महिला और बच्चा जो है स्मोकिंग के जो टेरिबल कंसिक्वेंसेस है, स्मोकिंग जो परिणाम है उससे वो अवेयर है। मत किया करो स्मोक, अच्छी चीज नहीं होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा एवरी, है ना? एवरी मतलब सिंगुलर यूज होना चाहिए। तो सब कुछ तो मेरे को सिंगुलर ही दिख रहा है इसमें। एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड, आर लिखा हुआ है, ये गलत हो गया ना, इज होना चाहिए था। एग्री करते हो? आर नहीं होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हल्का सा पेस मेंटेन कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट देखते हैं अपन लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ आपसे इस वाले सेशन में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। अब फिर से ये जो मीटलेस डेज है ये एक बुक का नाम है। बुक का नाम है तो हैव नहीं आएगा ना, हैज आएगा ना। एग्री करते हो क्या? नेक्स्ट है स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स। हैव बीन रीड मतलब वही बुक है वो तो। मतलब देखो, जैसे अगर तुम्हें मान लिया कि बुक का नाम नहीं भी पता हो कि सर ये बुक का नाम है, मेरे को कैसे पता चलेगा? अरे तुम सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस में पता चल जाएगा। वो बोल रहा है कि मैंने पढ़ा है उसे। पढ़ा है मतलब किताब होगी तभी तो पढ़ा होगा ना। अब बुक का नाम है तो फिर हैव क्यों आएगा? हैज आएगा ना। एग्री करते हो? नेक्स्ट है नीदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। वो कह रहा है कि ना तो वो और ना ही उसके पापा पार्टी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है, फादर सिंगुलर, तो इज एकदम सही है, इसमें नो एरर दिख रहा है मेरे को। ये जो सेंटेंस है ये नो एरर वाला सेंटेंस है। कभी कभी एग्जाम में आता भी है कि जो है नो एरर रहता है, तो हम लोग को जबरदस्ती एकदम एरर ढूंढ के टिक ही नहीं करना। नो एरर इसमें एकदम सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कहता है चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रेदर देन स्वीट्स। वो कह रहा है कि जो बच्चे लोग हैं वो लोग चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं स्वीट्स के बजाय। ठीक है भाई, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो लाइक्स नहीं आएगा ना, लाइक आएगा ना। लाइक प्लूरल होगा ना, एस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगा, सिखाया था ना मैंने। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। अब देखो यू जो है ना भले ही सिंगुलर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यू जो है ना भले ही सिंगुलर है, लेकिन साथ में जब भी वर्ब लेता है ना वो प्लूरल होता है। यू भले ही सिंगुलर है लेकिन वर्ब साथ में हमेशा प्लूरल लेता है, तो वर्क नहीं, वर्क्स नहीं आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। अब जरा चीज को समझना, इस जगह का जो क्लाइमेट है वो उसको सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये सिंगुलर टर्म है, सिंगुलर टर्म है, तो यहां पर डू नहीं आएगा, डज आएगा। डज नॉट सूट मी ऐसा बनेगा ये। कंफर्टेबल है? अपन मैंने सिखाया था ना, ऐसे एस लगा तो सिंगुलर बनता है तो डू प्लूरल होगा, डज लगा तो सिंगुलर बनेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि जो डायरेक्टर है स्टाफ मेंबर के साथ वहां पर आया हुआ था एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए। अब मैंने आपको ना इसके पहले क्वेश्चन करवाया था, द किंग अलोंग विथ हिज मिनिस्टर्स। मैंने आपको बोला था कि भले ही मंत्री साथ में आए हैं लेकिन बात किसकी चल रही है? राजा की चल रही है। तो क्योंकि राजा सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर टर्म यूज होगा। भले ही यहाँ पर उसके स्टाफ मेंबर आए हैं लेकिन बात किसकी चल रही है? डायरेक्टर की, कि भाई डायरेक्टर साहब आए हैं। पॉइंट है आपको समझ में? तो डायरेक्टर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वर नहीं आएगा,
वॉज आएगा। ठीक है, यहां देखो क्या बोलो, इफ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सुटेबल रिवॉर्ड फॉर दैट। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो बढ़िया, आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो फॉलो में एस नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था यू जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है हमेशा, है ना, एग्री करते हो इस वाली बात को। नेक्स्ट है, रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्नड एवर लास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। अब वो कह रहा है कि रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्नड। अब जरा बात को समझो, ये यहां पर ना हु लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था ये जो हु है ये दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया ना जो के अर्थ में यूज होता है। ये राम है जो मेरा भाई है, तो क्या किया, राम को भाई से रिलेट कर दिया अपन ने। तो ये हु जो है वहां पे जो के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने आपको कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का जो वर्ब होगा वो उसके पहले वाले नाउन के हिसाब से लगाया जाएगा। उसके बाद में वर्ब क्या लगा है, वर्ब लगा है हैज। ठीक है, अब इसके पहले नाउन क्या लगा है, नाउन लगा है ग्रेट सन्स। अब क्योंकि ग्रेट सन्स जो है वो प्लूरल है, तो इसके बाद में जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। हैज गलत है, हैव होना चाहिए। समझिए कैसे डील करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे बच्चे लोग, और आपको इन्हीं के लिए एकदम रेडी रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ आई वर इफ आई वॉज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ शेम। वो बोल रहा है कि ना देखो, इन हर शूज कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके जूते पहन लिए हमने। इन हर शूज कहने का सेंस ये है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता, ऐसा सेंस है। ठीक है, तो ये ना दरअसल मूड वाले क्वेश्चन होते हैं। मूड मतलब इसको बेसिकली कहते हैं कि भाववाचक, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि इमेजिनेटिव सेंटेंस, कि हम लोग ना किसी चीज के होने के इमेजिन करते हैं लेकिन वो सच में होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना सेंटेंस, ये सिर्फ इंसान ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं शर्म से मर जाता। वो ये ऐसा सोच रहा है, लेकिन उसकी जगह पर तो है नहीं ना, उसकी जगह पर नहीं है, वो ऐसा सोच रहा है। तो ये मूड वाले टर्म हो गए। आ गई बात आपको पढ़ में। तो जब भी मूड वाले टर्म या मूड वाले जो सेंटेंस आते हैं, उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो वर्ब होता है वो प्लूरल यूज किया जाता है। हमेशा याद रखना है इस वाली बात को, वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, वर्ब प्लूरल होगा तो आई वॉज की जगह होगा आई वर। ठीक है, माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज कम टू स्टे विथ अस। वो कह रहा है कि मेरे फादर इन लॉ जो मुंबई में रहते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ रुकने के लिए। ठीक है, माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई। अब देखो हु जो है रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है तो फादर इन लॉ क्योंकि सिंगुलर है तो इसके बाद वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। लीव प्लूरल होता है, लीव्स लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा आना चाहिए उस पे, है ना। नेक्स्ट है, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड देम वेरी मच। वो कह रहे हैं कि हर एक लड़की को जो है फ्लावर दिए गए हैं विच प्लीज देम वेरी मच। ये भी एकदम सही लग रहा है, ईच गर्ल है, सिंगुलर है, परफेक्ट है। विच प्लीज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो भी चल जाएगा, देम वेरी मच एकदम परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर लगाऊंगा मैं इसमें। ठीक है, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। Vinay was happy that Mukesh and his sister was going on the same train next day. वो कह रहा है कि विनय जो है हैप्पी था कि मुकेश और उसकी सिस्टर जो है सेम ट्रेन में जा रहे हैं नेक्स्ट डे पर। तो देखो यहाँ पर समझो, मुकेश एंड हिज सिस्टर, मुकेश एंड हिज सिस्टर तो दो लोग हो गए ना, दो लोग हो गए तो वॉस क्यों होगा, वर होगा ना। एग्री करते हो। नेक्स्ट है, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असोसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी हैव रेज्ड सेवरल वायरल क्वेश्चन। अब बात को समझो, ये सेंटेंस मस्त सेंटेंस है। दरअसल इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी ना,
तो उनकी हत्या पर ठक्कर कमीशन बैठाई गई, और ठक्कर कमीशन ने क्या किया कि कुछ सिनॉप्सिस बनाकर दिया जिसमें उन्होंने कई राज खोले। ठीक है, तो वो राज पर डिस्कशन चल रहा है, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस, मतलब उनके सिनॉप्सिस से जो बातें सामने आई उन पर बात चल रही है। ठीक है, तो वो जो चीज सामने आई उस पर बात चल रही है, जो कि सिंगुलर है। तो वो सिंगुलर होगा तो उसके लिए हैज लगाना चाहिए ना, हैज रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस। सीना है आपको समझ में? कंफर्टेबल है? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वर प्रेजेंट इन एट द फंक्शन। वो कह रहा है कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई। अब देखो, आई सिस्टर इन लॉ है, भले साथ में हस्बैंड आया तो क्या हो गया, बात तो सिस्टर इन लॉ पर चल रही है ना। ये वैसे ही वाला क्वेश्चन है कि भाई किंग आया है अपने मिनिस्टर के साथ में, तो भले ही मिनिस्टर आए साथ में तो क्या हुआ, बात तो किंग पर चल रही है ना। सीना है सब आपको समझ में? तो सिस्टर इन लॉ पर बात चल रही है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा। सीखो जरा मैं इन चीजों को कैसे डील करता हूँ, इन चीजों आपको सीखने में आनी चाहिए। सीना है आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज that the college had to stop issuing application forms. The college had to issuing application forms. अब जरा समझना, वो कह रहा है कि ना, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो अप्लाई कर रहे हैं। सीना आपको समझ में? लेकिन वो जो है उनको एक बंच के रूप में ले रहा है, वो एक बंच के रूप में ले रहा है, हालांकि लोग बहुत सारे, एक बंच के रूप में ले रहा है। इस वजह से यहां पर आ जाएगा वॉज। सीना आपको समझ में? वर नहीं आएगा क्योंकि ले तो वो एक बंच के रूप में रहा है ना। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है यहां तक आप सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है आप लोग? ठीक है, तो ये सारा का सारा जो सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपसे सारे के सारे जो है डिस्कस कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ। मैंने आप बच्चों के लिए प्लान किया हुआ है कि मैं आपको टेंस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं वो टॉपिक पहले पढ़ा रहा हूँ जो आपके एसआई मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता हो कि सर मेरा ये वाला टॉपिक थोड़ा वीक है, आप ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड का टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर पहले क्लास ले लूँगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर अपने कमेंट, अपने मैसेजेस बिल्कुल डालते रहिएगा। लास्ट वाले वीडियो पर आप बच्चों ने जो है बहुत आभार व्यक्त किया, आई एम रियली थैंकफुल। और ये जो सारे जो मैसेजेस आप बच्चों ने लास्ट वाले वीडियो पर डाले थे, कुछ कुछ बच्चों का कहना था कि सर यहाँ वाली चीज़ को थोड़ा सा समझा दीजिए, या फिर कई कुछ कुछ बच्चे लोग थैंक यू सर कह रहे थे। तो आई एम रियली थैंकफुल कि हम बच्चे लोग जो है मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। ऐसे ही अपना प्यार बना कर रखिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में टेंस वाले टॉपिक के साथ। मिलते हैं।